सच्ची चाहत हो ना तो लोग कुछ भी कर सकता है और लोगों ने करके दिखाया है। ट्रेन का आविष्कार रिचर्ड ट्रीविथिक ने किया। क्या इनको सफलता जो है एक बार में मिल गई? क्या ये फैल नहीं हुए? ना जाने कितनी बार, हजारों बार लगातार प्रयास करते रहे, फैल होते रहे, लगातार प्रयास करते रहे, फैल होते रहे। दुनिया मजाक उड़ाती थी, कोई साथ नहीं देता। घर वाले मजाक उड़ाते थे, दुनिया मजाक उड़ाती थी, तरह तरह के बात लोग बोलते थे, निगेटिव करते थे कि ये नहीं होगा, नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ये असंभव है, ये नहीं होने वाला है, तू पागल हो गया है। लेकिन इन्होंने प्रयास करना नहीं छोड़ा। ये बार बार फेल होते गए, बार बार फेल होते गए, प्रयास करना नहीं छोड़ा और इन्होंने ट्रेन का आविष्कार कर दिया। किस दम पर? सच्ची चाहत के दम पर। सच्ची चाहत इनको थी ट्रेन बनाने की, मैं बना कर रहूँगा। इन्होंने दुनिया का नहीं सुना, इन्होंने किसी का नहीं सुना, सारा विरोध सहा और बनाकर दिखा दिया। तो असंभव कुछ भी है क्या? ये हैं राइट ब्रदर्स। सोचिए जरा, अगर उस समय ये बोलते होंगे कि मैं लोहे को हवा में उड़ाऊंगा, इन्होंने प्लेन का आविष्कार किया, हवाई जहाज बनाया। ये उस समय बोलते थे कि मैं लोहे को हवा में उड़ाऊंगा, इनके घर वाले इनको पागल कहते थे, इनका मजाक उड़ाते थे। इनका जो देश है, इनको जेल में डाल दिया था कि ये पागल हो गया है, इसको जेल में डाल दो, ये सबको पागल बनाएगा। इन्होंने विरोध सहा, इन्होंने मजाक सहा। इनके पास सच्ची चाहत थी प्लेन बनाने की, इन्होंने करके दिखाया। ना जाने कितनी बार असफल हुए, ना जाने कितना बार फेल हुए, रिजेक्ट हुए, फिर भी इनका किसी ने साथ नहीं दिया। फिर भी इन्होंने वो असंभव चीज़ जो दुनिया कहती थी उनको संभव करके दिखाया। सच्ची चाहत होने के वजह से। जहाँ सच्ची चाहत होती है वहाँ कोई बहाना नहीं होता, वहाँ कोई कारण नहीं होता। क्या हम लोग बोलते हैं, लोग मजाक उड़ाता, लोग तरह तरह की बात बोलता है, लोग निगेटिव करता है। अरे भाई, आपके साथ कुछ नहीं हो रहा है, इन लोगों के साथ जो हुआ आप सोच कर आपकी रूह कांप जाएगी कि इन्होंने कितना विरोध सहा है। जबकि आज वही प्लेन और ट्रेन का लोग मजा ले रहा है और लोगों ने साथ इनका नहीं दिया था और घर वाले तक ने इनका साथ नहीं दिया था। मार्टिन कूपर। अभी हम लोग आराम से मोबाइल पे बात करते हैं, मोबाइल का आनंद लेते हैं। हम यहाँ हैं, हमारा दोस्त जर्मनी में रहता है, हम फ़ोन पे बात करते हैं, कितना सुविधा है, कितना आनंद है, वीडियो कॉलिंग करते हैं। लेकिन सोचिए ज़रा, अगर मार्टिन कूपर ने फ़ोन बनाया ही नहीं होता तो इस चीज़ का हम लोग आनंद लेते क्या? जब ये बोले थे तरंग से बात होगी तो लोगों ने कहा तरंग से कहीं बात हो सकती है? पागल है, मजाक उड़ा रहा था, दुनिया विरोध कर रहा था। लेकिन इनके पास सच्ची चाहत थी, सच्ची चाहत थी, इन्होंने फ़ोन बनाकर दिखाया, उसी का हम आज आनंद ले रहे हैं। लेकिन उस वक्त किसी ने इनका साथ नहीं दिया था। इनको अगर सच्ची चाहत नहीं होती तो लोग इतना निगेटिव इनको कर रहे थे कि ये मर जाते, सुसाइड कर लेते, काम छोड़ देते, फ़ोन बनाना छोड़ देते। या फ़ोन नहीं बनता तो हम आनंद नहीं लेते। लेकिन इनके पास सच्ची चाहत थी दुनिया में कुछ ऐसा कर जाने की, लोग इनको याद करें। तो इन्होंने सच्ची चाहत के बदौलत इन्होंने वो काम करके दिखाया। ये है थॉमस एडिसन, जिन्होंने बल्ब बनाया। सोचिए जरा, अगर बल्ब नहीं बनता तो हमारी स्थिति क्या होती? क्या हम इतने सुख सुविधा का उपयोग कर पाते? लेकिन जब ये बल्ब बना रहे थे, इनके बारे में पूरा दुनिया जानता कि इन्होंने 10,000 बार ये रिजेक्ट हुए थे। 10,000 बार। अरे लोग तो यहाँ 2-4 बार हार मानने के बाद छोड़ देते हैं, रास्ता बदल लेते हैं, ये मान लेते हैं ये काम मेरे से नहीं होगा, 2-4 बार 10 बार में ही हार मान लेते हैं। और ये आदमी 10,000 बार फेल हुआ। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, 10,000 बार इन्होंने रिजेक्ट हुआ। लोगों ने इनका साथ नहीं दिया, घर वाले तक ने इनका साथ नहीं दिया, लोगों ने मजाक उड़ाया। लेकिन ये सच्ची चाहत के दम पर, ये सच्ची चाहत के दम पर बल्ब बनाया और आज हम उन्हीं का आनंद लेते हैं। लेकिन उस समय किसी ने इनका साथ नहीं दिया था। लोग निगेटिव करने पर तुले हुए थे। लोग अच्छे काम में साथ नहीं देते हैं क्योंकि लोगों को इतना समझदारी नहीं है। लोग नहीं सोच सकता इतना बड़ा, लोगों की सोच इतनी बड़ी नहीं है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनकी सोच बड़ी होती है और वही ऐसा कुछ करके दिखाते हैं कि दुनिया में अपना नाम भी रोशन करते हैं और अपने घर वाले और बाहर वाले दुनिया का भला करके चले जाते हैं।
लोग बोलते हैं कि प्रॉब्लम है, चुनौती है, नहीं हो सकता, मेरा जो है शरीर खराब है, मेरा माइंड खराब है, या तो मैं उठ नहीं सकता, लापरवाह इंसान, आलसी इंसान, बहुत तरह के इंसान हैं। लेकिन आप ये देख सकते हैं, ये है अरुणिमा सिन्हा। इनकी कहानी आप सुनेंगे तो आंखों से आंसू आ जाएंगे आपको। ये ट्रेन में पैर इनका कट चुका था और आप सोचते हैं कि हिमालय पे जाना, आप सोच सकते हैं क्या कि आप हिमालय पे चढ़ सकते हैं इतनी बड़ी ऊंची चोटी पे? 2 पैर का इंसान सोच नहीं सकता है कि हिमालय पे चढ़ेगा, और इनका एक पैर कट चुका था। इन्होंने सोच लिया कि मैं हिमालय पे चढ़ूँगा। सोचिए ज़रा, इनके घर वाले इनको क्या क्या बोलते होंगे, इनके हौसले को पस्त कर देते होंगे, दुनिया क्या बोलती होगी। लेकिन इनके पास सच्ची चाहत थी कि मैं एक पैर से ही हिमालय को फतह करूंगा, और इन्होंने करके दिखाया। क्या इससे बड़ा चुनौती है आपके जीवन में? क्या इससे ज़्यादा प्रॉब्लम है आपके जीवन में? कुछ नहीं है इनके प्रॉब्लम के सामने। आपकी प्रॉब्लम, आपकी समस्या, आपके बहाने कुछ नहीं है। जहाँ सच्ची चाहत होती है वहाँ कुछ नहीं होता, ना कोई कारण होता है, ना कोई बहाना होता है, ना कोई चुनौती हो, तो ये कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ सच्ची चाहत होती है। ये है रविंद्र जैन। आप सोचिए ज़रा, जो आदमी बचपन से अंधा है, वो आदमी कभी बहुत बड़ा गायक, संगीतकार बन सकता है क्या? ये बचपन से अंधे थे और इन्होंने, देखिए, संगीत, हारमोनियम सीखने के लिए ध्यान देखना पड़ता है, वहाँ सीखना पड़ता है। बगैर आँख रहते हुए आप 2 कदम चलने की भी सोच नहीं सकते। और ये आदमी अंधा होते हुए चुनौतियों का सामना करते करते इन्होंने जो है बहुत बड़ा संगीतकार बना। रविंद्र जैन को हिंदुस्तान में कौन नहीं जानता। इन्होंने रामायण में संगीत दिया, इन्होंने महाभारत में संगीत दिया, ना जाने कितने फिल्मों में इन्होंने संगीत दिया। इनको भारत सरकार से पद्मश्री, पद्म भूषण का अवार्ड मिला हुआ है। तो इनके पास कम चुनौती थी क्या? आप सोचिए ज़रा, अगर आँख नहीं रहे तो आपकी स्थिति क्या होगी, सोच कर भी आप डर जाएंगे। और ये आदमी आँख नहीं रहते हुए, अंधा होते हुए, चुनौतियों का सामना करके, लोग इसका मजाक नहीं उड़ाया होगा क्या? चलो अंधा है, चलो संगीत सीखने चला है, अंधा आदमी संगीत कहाँ से सीखेगा? लोग इनका मजाक नहीं उड़ा, लोग इनको निगेटिव नहीं किया होगा क्या? लेकिन इनके पास सच्ची चाहत थी संगीत सीखने की, संगीतकार बनने की, और उन्होंने अपना नाम रोशन किया। ये 5 साल 7 साल पहले ही इस दुनिया से अलविदा हुए हैं, लेकिन वो चीज़ करके दिखाया जो 2 आँख वाले इंसान, बहुत सारे इंसान नहीं कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ सच्ची चाहत होने की वजह से। तो जहाँ सच्ची चाहत होती है ना, अगर आप आलसी हैं, लापरवाह हैं, काम नहीं करने के बहुत सारे कारण हैं, बहाने हैं, ये है, वो है, दिस है, डैट है, बहुत सारे जो है ये जो है अपने लिए पाल के रखे हुए हैं, तो ये 100% आपको सच्ची चाहत नहीं है। क्योंकि सच्ची चाहत जहाँ होती है ना, वहाँ और कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ सच्ची चाहत होती है। और जिस इंसान के पास किसी चीज़ को पाने की सच्ची चाहत हो, दुनिया की कोई ताकत भी, यहाँ तक कि भगवान भी उनको वो चीज़ पाने से, बनाने से नहीं रोक सकता। लोगों ने करके दिखाया है। अभी आप देखें, इससे ज़्यादा प्रॉब्लम, इससे ज़्यादा समस्या, इससे ज़्यादा कोई कारण आपके पास नहीं होगा। तो सिर्फ और सिर्फ सच्ची चाहत की ही ज़रूरत होती है, और किसी चीज़ की ज़रूरत होती ही नहीं है। अगर आप अपना कमी, ब्लेम दूसरे पर डाल रहे हैं, कोई कारण ढूंढ रहे हैं, किसी के ऊपर फेंक रहे हैं, कोई समस्या बता रहे हैं, उसका गलती, ये वो, दिस डैट, 100% कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ आपके अंदर सच्ची चाहत नहीं है। सच्ची चाहत नहीं होने की वजह से आप लापरवाह हैं, आलसी हैं, दूसरे को ब्लेम करते हैं, ऐसा कारण बताते हैं, वैसा कारण बताते हैं, कुछ भी बताते हैं, सिर्फ और सिर्फ सच्ची चाहत नहीं होने की वजह से। और कुछ भी नहीं है। सच्ची चाहत जहाँ होती है वहाँ कुछ नहीं होता।